हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के ऊपर। सबा इब्राहिम का एक व्लॉग तो कंप्लीट होता नहीं है तो दूसरा व्लॉग आ जाता है। बंदा कैसे सारी चीज़ों को पहुंच पाए। अभी इसका दूसरा व्लॉग आ गया है, वो एयरपोर्ट वाला, जो मैंने शुरू में थोड़ा सा ही देखा है, जहाँ पर वो एयरपोर्ट को देखकर थोड़ा सा पागल हो रहे हैं, रनवे को देखकर, जहाँ पर वो प्लेन्स को आना जाना देखकर ना पागल हो रहे हैं। और कुछ लोग ना इस तरीके के होते हैं कि अभी भी अगर वो प्लेन वगैरह दिखते हैं तो वो ऊपर देखते हैं और उसको हाथ वगैरह हिलाते हैं। तो ये अभी भी कुछ लोग ऐसा कूल बनने के लिए ट्राई करते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि आपका अगर प्लेन गुजरता है तो आपकी नज़र ऊपर फौरन जाएगी देखने को, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन इतना पागलपन, इतना कोई क्रेज दिखाया है इन लोगों ने। खैर, उस व्लॉग को हम बाद में रिव्यू करेंगे। उस व्लॉग के अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल इस व्लॉग का थोड़ा सा रिव्यू रह गया था, जहाँ पर मेहर का पार्ट था और जहाँ पर मेन पार्ट था कि इन दोनों की बॉन्डिंग क्यों ख़त्म हो गई है, यानी सबा और खालिद की बॉन्डिंग क्यों ख़त्म हो गई है। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, वरना कल मेरा कोई ऐसा आइडिया था नहीं इस चीज़ पर डिस्कस करने का। कल मेरी एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया कि क्या शादी के बाद अगर लव मैरिज हो तो क्या बॉन्ड बच्चे के बाद इतना ख़त्म हो जाता है। देखो, लाइफ चेंज होती है, लाइफ हर एक पड़ाव के बाद जाके चेंज होती है। आप एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह रहे होते हो तब आपकी ज़िंदगी दूसरी होती है, और जब आप शादी करते हो तो आपकी ज़िंदगी हस्बैंड एंड वाइफ के उसमें चेंज होती है, तो उसमें भी आपके चेंजेस आते हैं। यानी आप जो मोहब्बत प्यार पहले लुटा रहे होते हो तो कोई एक पार्टनर अक्सर जो है ना, एक दूसरे को ले रहा होता है कि हाँ ठीक है, अब तो हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया, कि आप कहाँ जाएंगे। तो ये वाला अक्सर देखा है रिलेशंस के अंदर ना, कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इतना ज़्यादा प्यार जता रहे होते हैं, अचानक शादी के बाद ये होगा कि वो दोनों एक दूसरे में से कोई भी एक बंदा ना एक दूसरे को इजी लेना शुरू कर देगा कि यार अब तो मेरा हो गया है। और जिस वजह से भी काफ़ी मसले होते हैं। और वो कहते हैं ना कि शादी से पहले तो हज़ारों वादे हो जाते हैं, और अचानक ऐसा बहुत बार होता है कि आपने जिस पार्टनर के साथ इतनी साल गुजारे होते हैं, शादी के बाद आपको लगता है कि यार ये तो वो बंदा ही नहीं है जिसके साथ मैंने वक्त गुजारा है। दरअसल ये होता है कि आप अगर किसी के साथ मिलते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले एरा में होते हो, तो आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उस टाइम पर पता होता है कि यार चले जाना है ना, तो आप एक अच्छा वक्त गुजारने की ट्राई करते रहते हो। और उसके बाद शादी के बाद यही होता है कि यार अब तो यही है, तो आप उसको 24/7 देख रहे होते हो। तो आपके सामने उसकी वो सारी हरकतें आ रही होती है जैसे वो बंदा होता है, क्योंकि 4-5 घंटे तो कोई भी नकली बन सकता है। और ये बोलना ना कि 6 साल तक कौन ऐसे कर सकता है, यार 6 साल तक भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो आपके सामने नकली बन के रह सकते हैं। और आपको रियलाइज़ होगा शादी के बाद कि ओह हो, ये तो ये हकीकत थी। तो ये आप बोल ही नहीं सकते कि हर किसी की शादी को भी देखकर आप ये नहीं सोच सकते कि मेरी शादी ख़राब निकलनी है या मेरे बच्चे के बाद मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी। हाँ, बच्चे के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है, क्योंकि आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उस बच्चे का एक A to Z वो बच्चा आप पर डिपेंड होता है, ठीक है। वो बच्चा ना खुद से खा सकता है, ना पी सकता है, ना वॉशरूम जा सकता है। वो बंदा बच्चा कुछ नहीं कर सकता है सिवाय रोने के। वो उसको तकलीफ भी होगी तो वो तकलीफ तक नहीं बता सकता है कि मुझे ये तकलीफ है। तो कैसे नहीं सोच सकते कि आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। लेकिन उसका यही है कि अगर दोनों पार्टनर सपोर्टिव हैं, एक दूसरे को समझने वाले हैं, तो ज़िंदगी बड़ी आसान होगी और आप अपने उसमें जो उस फेज़ में भी अपना रोमांस है या अपनी ज़िंदगी है वो आप इंजॉय कर सकोगे, अगर दोनों पार्टनर होंगे समझने वाले। अगर एक पार्टनर, अगर खास करके ऐसे टाइम पर ना औरत बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, इन द सेंस कि उसको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। उसको बहुत ज़्यादा ना अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा शक आने शुरू हो जाते हैं कि मेरा पार्टनर कहीं और तो कुछ नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा औरत इस टाइम पर ज़्यादा चिड़चिड़ी मैंने अक्सर देखी है। लेकिन उस टाइम पर मेल पार्टनर क्या करते हैं कि वो इग्नोर करना शुरू करते हैं, बोलते हैं इसकी आदत हो गई है, कोई डिप्रेशन, क्योंकि वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन को नहीं समझते, क्योंकि उनके इधर जो माँ बाप थे उनसे पहले या उनसे पहले की जो नस्लें थी उनमें ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन वगैरह नहीं होता था, क्योंकि उनकी माओं के आगे ये सब कुछ नहीं आया। अब जैसे जैसे वक्त वैसे वैसे डिप्रेशन देखो आज आम हो चुका है। पहले रेयरली, पहले तो ये वर्ड ही रेयरली था, जहाँ पर डिप्रेशन वर्ड ही रेयरली यूज़ किया जाता था। आज हर एक दूसरा बंदा डिप्रेशन एंजाइटी उन सब चीज़ों से गुजर रहा है। तो जैसे जैसे ज़माना चेंज हुआ है वैसे वैसे ये सारी चीज़ें भी बहुत हावी हुई हैं। ये ड्रामा नहीं है, हर एक औरत डिप्रेशन का नाम लेके ड्रामा नहीं कर रही होती। और पोस्टमार्टम डिप्रेशन आता है, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा दिखता है इस चीज़ को वजह से। तो ये कोई ड्रामा नहीं है कि वो ड्रामा कर रही है, उसको अपने आप से इनसिक्योर होनी शुरू हो जाती है, उसको अपने ही आप से गिले शुरू हो जाते हैं, वो अपने ही फेस के साथ अपनी ही बॉडी के साथ खुश नहीं रह पा रही होती है, उसको अपनी ही चीज़ों से प्रॉब्लम कि मेरे बाल गिर रहे हैं, वो उससे चिढ़ रही है। मैं लिटरली इन चीज़ों से चिढ़ती थी, मेरे बाल गिर रहे हैं, मैंने अपने बाल कटवाने शुरू कर दिए। जिस बालों से मुझे इतना लगाव था किसी ज़माने में कि मैं अपने बालों का हाथ नहीं लगाने देती थी, मैंने अपने प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन के चक्कर में कि मेरे बाल क्यों उतर रहे थे, मैंने अपने बाल उड़ा दिए। मैं अपने बाल जो है वो कंधे तक ले गई। सोचो, कमर से नीचे तक आने वाले बालों को कंधे तक ले जाना, वो एक सिचुएशन होती है, और वो भी वो बंदा जो कि बालों को हाथ भी नहीं लगाने देता। तो ये नहीं कि कोई दुनिया को दिखाने के लिए, मैं खुद ही अपने आप से खुश नहीं रह पा रही थी, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो उस टाइम पर एक पार्टनर का हिस्सा होता है, खास करके एक मर्द का,
कि वो आपको समझे। देखो आसपास का दूसरा कोई बंदा नहीं समझेगा, शायद सास ना समझे, नंदे ना समझे, लेकिन हस्बैंड को ऐसा होना चाहिए वो आपको समझे। और यहाँ पर रही बात, जो मेरी सब्सक्राइबर को ये चीज़ देख कर आई, अच्छा मैंने उसको काफ़ी पर्सनल में तो समझा दिया था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये बहुत सारी लड़कियों के दिमाग में आ रहा होगा ना कि क्या प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से बताइए कि इनकी लव मैरिज है और 7 साल इन्होंने एक दूसरे को दिए हैं, बट वो 7 साल में इनकी शुरू दिन से मुझे तो बॉन्ड कभी भी नजर नहीं आया। लिटरली मैं सीरियसली बताऊं, मुझे बॉन्ड कभी नजर नहीं आया है। सबा में और खालिद में लोगों को नजर आते हैं बॉन्ड कि यार इनका प्यार है, इनको शादी के पहले दिन से ही, मुझे कभी वो बॉन्ड सनी से नजर आया ही। सबा ने थोड़ी शुरुआत की थी कि वो थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का कपल और ये सब कुछ वो दिखाए, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि सामने जो उसका पार्टनर था वो बहुत अजीब निकला है। अब वो कह लो कि वो कैमरे के लिए यूज टू नहीं था या जो भी चीज़ थी, लेकिन वो नहीं है इस किस्म का, जहाँ तक मुझे लगता है। अभी लड़कियां ना थोड़ी सी इस किस्म की होती है, उनको ट्विनिंग करनी है, उनको ये सब कुछ करना है, ये आजकल का एक फैशन निकला हुआ है, और वो कहीं ना कहीं सबा भी इस सब चीज़ों पर है, लेकिन अब सबा भी हट गई है। तो ये इनका मुझे लगता है बस समझौते का रिश्ता है, हमको कोई देता नहीं ना तुमको कोई लेता नहीं वाला सीन मुझे लग रहा था यहाँ पर। तो यही फील आ रहा है, यानी एक लव मैरिज के बाद एक चार्म नजर आता है। आप देख लो यहाँ पर दीपिका शुएब के मामले में, शुएब का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन दीपिका का आपको दिखता है कि दीपिका पागल है उसके पीछे। वो मोहब्बत का जो एक चार्म होता है, जो उसके माँ बाप है जिनकी एज इतनी हो चुकी है, इनकी भी लव मैरिज रही है, तो आप देखो अब भी वो चार्म दिखता है। वो बॉन्ड मैं कभी कभार कहती हूँ कि इनके बच्चों से ज़्यादा बॉन्ड उनके माँ बाप में दिखना शुरू हो जाता है कि यार वो जिस तरीके से एक दूसरे से शर्माते, एक दूसरे से प्यार के इजहार करते हैं, वो बॉन्ड नहीं दिखता है। क्योंकि यहाँ पर भी शिकायत की कि ये नहीं करते सनी, हम पिक्चर नहीं खिंचवाते। ज़िंदगी बिल्कुल आपकी ख़त्म नहीं होती है, आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। मेरा यही है पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप एडजस्ट करना जानते हो ज़िंदगी में, तो आप किसी भी ज़िंदगी के फेज़ में होगे आप एडजस्ट कर लोगे, आपके लिए वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं बनेगी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि हाँ, ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे, आपकी ज़िंदगी वो वाले आराम में नहीं रहेगी, हर एक टाइम जोन आपका बदलेगा, लेकिन आप उस टाइम जोन को एक्सेप्ट करना सीखोगे, आप उसके साथ रहना सीखोगे। बच्चे के साथ भी इंजॉयमेंट हो सकती है, हाँ थोड़े से टाइम टेबल इधर उधर हो सकते हैं, बाकी आप ट्रेनिंग कर सकते हो, आप पिक्चर्स ले सकते हो एक दूसरे के साथ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हड़बड़ाहट हो जाती है, लेकिन जिस जगह आप जा रहे हो डेला में, वहाँ आप 2 दिन का स्टे ले रहे हो, वहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास एक टाइम भी नहीं मिले कि आप एक पिक्चर ले सको। ये जो सब कुछ ये बोल रही थी ना यहाँ बैठ के कि अब सब कुछ हमारी ज़िंदगी में चेंज हो गया, अब हमें भी दिल नहीं करता है, बस हमें ये होता है हैदर ठीक रहे, ये सब कुछ रिलेटेबल दिखाने की ट्राई कर रही थी कि ओहो देखो मैं भी आप लोग जैसी मम्मी ही हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक औरत अगर ये गलती कर रही है कि वो अपने बच्चे में लगकर अपने हस्बैंड को इग्नोर कर रही है, यहाँ पर इन मामलों में औरतें भी यहाँ गलत कर जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं नहीं अभी हम अपना सारा फोकस अपने बच्चे पर दे देते हैं, हस्बैंड को हम बाद में देख लेंगे। नहीं, और कुछ लोग हस्बैंड्स वगैरह ये काम कर रहे होते हैं कि अपने करियर पे टाइम दे रहे होते हैं, अपनी जॉब्स को टाइम दे रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि हम बीवी को बाद में देख लेंगे, तो वो भी गलत है भाई। आपको हर एक चीज़ को मैनेज, अब आप जब आपने शादी की है, एक बच्चा प्लान किया है, तो फिर आपको सब कुछ मैनेज करना होगा। ये इसकी बातों में ना आया करो भाई, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है, इसलिए अगर ये इसका शौहर को ये टाइम नहीं देगी, उसके साथ ये अगर रोमांटिक होना छोड़ देगी या XYZ जो भी सीन होगा, तो उसका शौहर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वो उसके पैसों से ही लदा हुआ है। वो चीज़ हमको दिखना शुरू हो गई है। अपनी ज़िंदगी के ये स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, आपके बच्चे के साथ ये एंजॉयमेंट क्यों आप बच्चे के ऊपर बाहर रख रहे हो? कल को आप पता है ये फ्रस्ट्रेशन आप अपने बच्चे पे निकालोगे कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी के ये हसीन पल खोए थे। आप चाहो ना चाहो आपकी वो फ्रस्ट्रेशन आपके बच्चे पे निकलती ही है, तो उस चीज़ को आप फ्रस्ट्रेशन में चेंज ही ना होने दो, आप एडजस्ट करना सीखो। हाँ, आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, कोई ज़िंदगी आपकी बाउंड नहीं होती बच्चे होने के बाद कि ओहो ज़िंदगी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप अपने हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन, हाँ चीज़ें बहुत चेंज होती हैं। चेंज हर ज़िंदगी का उसूल ही चेंज है भाई, जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ज़िंदगी कैसे? तो सीधा सिंपल सा यही है। ये जब मैंने देखा और जब मेरी वो सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया, मतलब सोचो ये ऐसी हरकतें करती है कि जिस दिन सुबह में इसको जाना था उस दिन ये एक ही टेंट से ही पूरा मेकअप कर लेती है, और इसने टेंट इतना लगाया कि मैं आपको गारंटी के साथ दे सकती हूँ कि ये टेंट को बगैर शीशे में देखे आप लगा सकती है। सीरियसली इसको शीशे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर ये अपने आप को रिलेटिव दिखाने के लिए, ओह वो देखो मेरी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है, हर एक व्लॉग में सेम रोना है, हैदर 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 की वैसे, ये हैदर की वैसे, वो हैदर की वैसे, तो उस बच्चे का ही रोना है। एक बच्चा आपकी ज़िंदगी के अंदर आके इतना तहस नहस मचा रहा है, ये लोगों को दिखा रही है, और लोग पता लिटरली डर रहे हैं इसके ब्लॉग्स देखने के बाद ना, खौफ हो रहा है कि क्या ज़िंदगी। अरे भाई चेंज तो आएगा ना ज़िंदगी में, कैसे चेंज नहीं आएगा? आप एक बच्चा ला रहे हो, आप एक पूरी जिम्मेदारी ला रहे हो, चेंज कैसे नहीं आएगा? आएगा, पूरा चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन उस चेंज के साथ आपको 1-1.5 हफ्ता लगना चाहिए उसके साथ सेट होने में। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर आपने एक 40 दिन का चलना निकाल लिया अपनी माँ के घर, और उसके बाद अगर आप अपने ससुराल आते हो, आपको 1-1.5 हफ्ता लगेगा, आप बिल्कुल सेटल हो जाओगे। और अगर आप सेटल नहीं हो पा रहे तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ध्यान दो कि आपको कोई चीज़ तंग कर रही है, क्योंकि 1-1.5 हफ्ता 15 दिन इनफ होते हैं आपको अपने सेट होने में। क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम टेबल वर्क नहीं करता, आपकी मैनेजमेंट वर्क करती है कि आप किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हो चीज़ों को। उसमें आपको अपने लिए भी टाइम मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो ये दिखाती है कि देखो फ्रेंड्स, मेरे पास तो तैयार होने तक का, एक टेंट लगाने तक का टाइम नहीं है।
पता है, मैं देखो ये कोई जजमेंट नहीं पास कर रही हूँ, लेकिन ये जिस तरीके से बातें कर रही है या जिस तरीके से ये लग रहा है ना कि ये जितना प्रेशर में आ गई है बच्चा होने के बाद, इसको या तो बच्चा पैदा करना था सिर्फ सोसाइटी के लिए कि बस हाँ सोसाइटी में एक खामोशी हो जाए, मौदाह में एक खामोशी हो जाए और इसका कहीं ना कहीं घर पक्का हो जाए। ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है चीज़ों को, इसको समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कैसे डील करूँ, उसको ये आज़ादी इसकी बंद जाना, इसके लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अजीब लग रही हैं क्योंकि जितनी शिकायतें ये कर रही है ना रेगुलर बेस पर, तो उस हिसाब से यही लग रहा है। अभी ये कहना कि अपना ये ट्विनिंग कर सकते थे, ये टी शर्ट आपको तब पहननी चाहिए थी। भाई मर्दों को मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा ट्विनिंग व्विनिंग का अंदाज़ा होता है, ये सब औरतें ही करवा रही होती हैं क्या ये पहनो, नहीं नहीं आप मेरे साथ ये पहनो, तो ये तुम्हें ही निकाल के देनी चाहिए थी कि भाई तुम ये टी शर्ट पहन लो और ये टी शर्ट पहनकर हम चलते हैं उस दिन जिस दिन हम जा रहे थे। और अच्छा एक व्लॉगर की ज़िंदगी में ये रोना कि हमारे साथ में पिक्चर्स नहीं आती, हमारे साथ में ये नहीं आती, तो साथ वाला सीन आपका खुद का नहीं है, आपको जब भी जाना है फैमिली ट्रिप बना के जाना है क्योंकि आपको अपने व्लॉग्स के अंदर लोग इंक्लूड रखने ही हैं किसी भी सूरत में, क्योंकि आपसे जान नहीं चलती, आपकी मेन मसला सारा ये, क्योंकि आपसे आपकी जान ही चलती। आप जाहिर सी बात है आप कहीं भी जा रहे हो तो वहाँ आप बैग पैक करके जाओगे, वहाँ बैग खोलोगे, बैग को 50 बार बंद करोगे, वो चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ेगी, वहाँ पर कोई आपको साथ तो नहीं दे रहा होगा ना। तो वो चीज़ भी इससे नहीं हो रही होती, तो इसलिए ये पूरा का पूरा फैमिली लेके जाती है रज़ा को और सबको। इवन देखो उसको जब दुबई भी जाना था तब ये क्या बोल रही है, ये एक तरफ से ना ये एक तीर से दो निशाने करती है, ये अपने साथ मेड की तरह भी ले जाती है कि चलो यार एज अ मेड भी यूज़ हो जाएंगे क्योंकि इसको ये सारे काम इससे नहीं होते, तो इसको लगता है यार सारे काम भी कर लेंगे और एक तरीके से भाई को नीचे भी दिखा देंगे कि देखो भाई भाभी जो है वो खुद कुछ नहीं कर सकते। अब भाई भाभी ना, भाभी जितनी भी बोल लो कि जितना सब उसको बोल देते हैं प्रॉब्लमेटिक, लेकिन इन सब मामलों में वो जान चला जाती है, वो खाने के टाइम पे कर लेती है, वो सब संभाल सकती है। भले रायता वो भी बहुत फैलाती है, लेकिन फिर भी उस रायते को फैलाने के बाद वो थोड़ा सा समेटने की एक्टिंग एक्टिंग में कुछ समेट डालती है, इससे वो समेटा भी नहीं जाता। ये रायते को फैलाने के बाद जो है कहते सफाई करने के लिए आते तो और फैला देना, ये वो करती है, तो उसके साथ सीन ही है, इसीलिए ये सारी चीज़ें ना उसको इतनी ज़्यादा गड़बड़ लगती है और उसको ये सब लेके जाना। भाई अगर आपको इतना ही है कि आपको एक अपना हस्बैंड वाइफ का ट्रिप गुजारना है या कुछ भी है, आप एक दो दिन व्लॉग छोड़ो। और ये व्लॉगिंग सबसे बड़ा मुझे लगता है आज के दौर का ना हस्बैंड एंड वाइफ को दूर करने का। काफ़ी लोगों को लगता है कि व्लॉगिंग से हस्बैंड वाइफ नज़दीक आ रहे हैं, बट मुझे लगता है दूर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फेक भर भर के है, यहाँ पर आप अपने एक्सप्रेशन, आप अपने इमोशंस दिखा ही नहीं सकते उस टाइम पर जब आपको वो आ रहे हों, क्योंकि आपको इतना फेक दिखाना पड़ता है अपने आप को। अगर आप लड़े हुए हो एक दो दिन, अगर देखो हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई हुई भी होगी तो हम क्या करते हैं, हम बात नहीं करते हैं, सही है ना। अब अगर ये लड़ाई भी हुई भी होती है इनकी, तो ये लोग अपना व्लॉग में हंसते मुस्कुराते ही आएंगे, फेक ही बनकर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने लड़ाई दिखाई तो 100 बातें होंगी, तो इसीलिए ये आएंगे ही ऐसे कि नहीं नहीं हमारे, तो ये फेक ही होगा ना। और ये फेक करने के चक्कर में आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा खलल आ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रास्ता है एक तरीके से, ये व्लॉगिंग जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को खा रहा है, ये मुझे ऐसा फील होता है। तो खैर अगर आपको इतना ही है कि आप एक अपने हस्बैंड वाइफ का ट्रिप इंजॉय करना चाहती हो, आप उनके साथ एक रोमांटिक ट्रिप, तो आप व्लॉगिंग को छोड़ो और आप 2 दिन स्किप करो व्लॉगिंग और इसके बाद आप चले जाओ अपने हस्बैंड के साथ 2 दिन का कहीं ट्रिप मार कर आओ, कहीं कुछ कर आओ, इट्स ओके, सब एक्सेप्ट करेंगे। अगर रिजा रेहान और इन सब में अगर आपको इतना ज़्यादा लग रहा है कि वो इशू क्रिएट करेंगे तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप शादीशुदा हो। आपको जब जाने का मौका था, जब आप उधर गई थी अपने उस पर हनीमून ट्रिप पर भी, तो आप सबको उठा के ले गई थी उस टाइम पर भी, जो सारे चंगू मंगू थे इसके दोस्त वगैरह उन सबको ले गई थी। तो आपने अपना ट्रिप खुद ही सब खराब किए हैं, आपने सब अपनी इंजॉयमेंट खुद ही खराब की। और उसके बाद सनी इसको बोलता है हमारा दिल ट्यूनिंग कर रहा है। अरे क्या बोल रहा है भाई, तेरे को खुद पता है दिल ट्यूनिंग कर रहा है, दिल ये कर, अरे भाई तू छोड़ दे, तू कुछ भी। और फिर उसके बाद बोलती है मैं आपकी बातों में हार जाती हूँ। अबे वो बात नहीं, वो क्या मैं बोलूँ, पागलबंदी थी जो उसने बोली दिल ट्यूनिंग कर रहा है, दिल ट्यूनिंग करते हैं रे बाबा, मतलब कुछ भी। उसके बाद बोलती सारे कपल्स की फोटोज होती है तो भाई तू भी खिंचवा ले सारे कपल्स की फोटो, ऐसे दिखाने की ट्राई करी जैसे हैदर को तो 24 घंटे यही संभालती है। मतलब सोचो जो लड़की हैदर को रात पर संभाल कर इसके बाद उसको बोलती है, अभी जो ये वाला व्लॉग है ना इसके अंदर बोलती है हम जो है ना उसको बेटी खाला को नींद पूरी करने देते हैं क्योंकि उसके बाद बेटी खाला संभालती है। तो बेटी खाला इतनी भड़मार के अंदर 2 BHK 3 BHK इसका घर है, 2 BHK ही है ना इसका ये घर, वहाँ 3 BHK, चलो 2 BHK 3 BHK जो भी है इसका जो घर है, उस घर के अंदर वो बाहर कॉमन में सोते हैं, ठीक है, जो लिविंग रूम होता है वहाँ पे सोते हैं और वहीं पे सामने उसका किचन है और वहीं पर ही कुनाफा वो बना रही थी, चॉकलेट बना रही थी रिजा। और आपको लगता है रिजा जो है वो लाफिंग अटैक के बगैर कोई चीज़ कर सकती है, वो जिस तरीके से जितना ज़ोर ज़ोर से वो हंसती है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ सो रही है उसका बाप सो रहा है, कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो जितना हंस हंस के और जितना ये मेहर और ये दोनों एक दूसरे को टांग खींच खींच के बना रही होगी, तो क्या आपको लगता है कि उसका खामोशी से बनाई होगी और उसमें एक इंसान की नींद डिस्टर्ब नहीं होगी और उसमें वो उधर उधर
ही पास वाले रूम में हैदर रो रहा है, हैदर ये सारा आना जाना हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, उसमें नींद आएगी। हम जैसे जवानों को नींद नहीं आती भाई, अगर मेरे घर के अंदर ये ऐसे रत जगह हो रहे हो तो मैं कभी सो ही नहीं सकती, चाहे मैं जितनी भी थकी हुई हूँ। लेकिन मेरी आँख खुली जाएगी, एक आध घंटे बाद मेरी आँख खुल जाएगी कि यार क्या हो रहा है। तो सीधे सिंपल सी बात है, तो वो भी कैसे सो सकती हैं बेचारी। लेकिन खैर, तो ये बताना कि हमारी जैसे कपल्स की फ़ोटोज़ आती है ना, वैसे मेरी फ़ोटोज़ नहीं आई है। अरे तो बहन खिंचवा लेती। मतलब सब कुछ इसलिए करना है क्योंकि हमको सिंपैथी दे दो कि फ्रेंड्स वो देखो हम माँ बनने के बाद कितने ज़्यादा वो फँस गए हैं कि हम एक कपल फ़ोटोज़, तो माँ बनने से पहले भी कौन से कपल फ़ोटोज़ ले रहे थे, कौन सी तुम लोग की बॉन्डिंग देखने को मिल रही थी। एक ही बार देखने को मिली है, वो जो प्रैंक किया था जिसके अंदर उसने खालिद ने किस कर ली थी और उसके बाद वो लग के ट्रोल हुई थी। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप रोमांस और किस और यही सब कुछ हग और करके ही आप अपनी बॉन्डिंग दिखाओ या आप अपना कपल गोल दो। आप कपल गोल आंखों से भी दे सकते हो। ऐसे कितने कपल्स आपको देखने को मिलेंगे जो तो बोलते हैं उसके बाद ये पहले भी नहीं करते थे और अब भी नहीं करते हैं। और अब तो मेरा भी दिल नहीं होता, बस मुझे ये होता है हैदर ठीक रहे हैदर। तो मुझे वो लड़की का जो मेन क्वेश्चन था ना, वो उसी बेस पर ही था कि क्या बच्चे हो जाने के बाद सिर्फ आप उसी वक्त ही अच्छी माँ बन सकती हो जब आप एक अपने बच्चे को अपने हस्बैंड से ऊपर रखना शुरू कर दो और अपने बच्चे को अपने हस्बैंड से एक अलग दर्जा देना शुरू कर दो और अपने हस्बैंड को इग्नोर करना शुरू कर दो, तो ही आप एक अच्छी माँ कहलाओगी। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। हस्बैंड की अपनी जगह है, बच्चे की अपनी जगह है। ये जो हमारे दिमागों में भर दिया गया है ना कि हो बच्चा हो जाने के बाद अपनी ज़िंदगी कुछ नहीं रहती, या आप अगर अपने लिए कुछ सोच लोगे तो आप सेल्फिश माँ कहलाओगे। अरे भाई कुछ नहीं होता है ऐसा। थोड़ा सा बढ़ो आगे, कुछ ऐसी बात नहीं होती है। आपका भी जीने का हक है, आपका भी अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का हक है, और ऐसा कोई गिल्ट में ना लाओ भाई। देखो क्योंकि ये जो इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है कि आप उनके साथ क्या टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये ना हमारे दिमागों में बिठाया गया है पहले से कि ओहो बच्चे बड़े होकर सवाल करेंगे कि इस टाइम पर हम क्यों नहीं थे, अगर फिल्म देखने जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं थे, आप लोग अकेले क्यों गए। भाई तुम्हारा क्या काम था, तुमको उस वक्त फिल्म समझ आती, तुमको आती नहीं आती ना, सिंपल सीधा सा काम है। तुमको लेके जाए, हम भी डिस्टर्ब रहे, हमें भी घबराहट रहे और तुम्हें भी घबराहट रहे। हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, अगर बच्चा रह सकता है। देखो मेरी जो बड़ी वाली बेटी थी ना वो मेरे फीट पे नहीं थी, तो सीन ये था कि वो टॉप फीट पे थी, तो मुझे जब भी जाना था कहीं भी, क्योंकि एक तो वो प्रीमेच्योर थी तो मैं उसको हर जगह लेके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि पब्लिक प्लेस होते थे, वहाँ पे इन्फेक्शन का बहुत खतरा होता था। तो मेरी अम्मी उसको बड़े अच्छे से संभालती थी। तो वो कितने टाइम मेरी अम्मी के पास, क्योंकि मैं उसको ऐसी हाथ में दे के जाती थी जहाँ मुझे पता था कि मुझसे ज़्यादा ही अच्छा रखा जाएगा। ये नहीं कि मैं फेंक के चलो, तो मुझे उस चीज़ का गिल्ट कभी भी नहीं हुआ। और मेरे सामने ऐसी मिसाल है जहाँ पर लोग मुझे नीचा दिखाते थे ना कि यार तुम कैसी माँ हो, तुम छोड़ के चली जाती हो। हम तो कभी भी अपने बच्चे को छोड़ के ना जाए, हम वो चीज़ छोड़ दें, हम वो मूवी छोड़ दें, हम वो घूमना छोड़ दें। भाई क्यों छोड़ दें। ये ना आसपास की सोसाइटी भी आपको बहुत गिल्ट में डालती है कि तुम तो ये ऐसा काम कर रही हो कि तुम तो माँ बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें तो ऊपर वाले ने ऐसे ही बच्चा दे दिया। अरे भाई मतलब क्या हो गया। ठीक है, हाँ अगर मैं किसी ऐसी जगह उसको रख के जा रही हूँ जहाँ उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है और मुझे अपनी ही पड़ी है कि नहीं 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 मैं तो हर जगह जाऊँगी, मेरी बच्ची भले जहाँ सड़ रही है सड़ते ही रहे, तो फिर वो गलत होता है कि फिर वो आपको समझ में आता है कि एक माँ आप होने का फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे हो। तो ये मुझे समझ में नहीं आता जहाँ पर लोग ये ट्रेन करते हैं अपने बच्चों को कि माँ बाप बनने के बाद आपकी अपनी ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती है। तो ये जो आपके दिमाग में आ भी रहा है, इसको सबको थॉट्स को साइड में रखो, अपने आप को एडजस्ट करो और अपने आप को सही रखना सीखो। अब देखो सबकी ज़िंदगी अलग अलग उस पर। अभी मेरे पास मेरी पहली वाली बच्ची में ऑप्शन था, पहली वाली जब मुझे बच्ची हुई तब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उसको रख के जा सकती थी। छोटी वाली में ऑप्शन नहीं था मेरे पास क्योंकि वो मेरे फीट पर होती थी तो मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं भी जाऊँगी 4-5 घंटे और फिर आपको पता है माशाल्लाह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कुछ होता है, तो उसमें मुझे पता था कि मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊँगी। तो मैं ऐसी जगहों पे नहीं गई, मैंने फिर उस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नहीं, क्योंकि मैं अगर छोड़ के जाऊँगी तो मेरी बच्ची डिस्टर्ब होगी। तो उस टाइम पर मैंने अपनी माँ का वो का फ़र्ज़ निभाया। फिर हम ऐसी जगहों पे जाते थे जहाँ हम अपने बच्चे के साथ एन्जॉय कर सकते थे। तो वही ज़िंदगी आपको जैसा जिस टाइम पर मौका दे वैसा अवेल करो, सीधा सिंपल सी बात है। अपने आप को ये आस-पास की सोसाइटी के इससे ना कि आपको अच्छी माँ का टैग चाहिए, अच्छी माँ के टैग नहीं, सोसाइटी से नहीं लेना है। आपको अच्छी माँ के टैग सिर्फ़ अपने आप को देना है, खुद ही देख लो कि आपको कैसा बनना है। तो ये सब कुछ प्रेशर छोड़ दो। तो ये पॉडकास्ट जो होने वाली है वो इसी हवाले से होने वाली है ताकि जो ये जो न्यू मदर्स के दिमागों में ये सारी चीज़ें जा रही हैं ना, ये बिल्डअप हो रहा है बहुत ज़्यादा कि नहीं माँ बनना है तो आपको अपना वजूद मारना ही पड़ेगा। अरे बाबा ये सिर्फ बातें किताबों में अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपने आप को मारोगे ना जी नहीं सकोगे। जब खुद ही नहीं जियोगे तो फिर बच्चे को क्या ज़िंदगी दोगे, कुछ नहीं दे सकते। वही फ्रस्ट्रेशन भरी ज़िंदगी। भाई एक टाइम तक आप हर एक चीज़ कर सकते हो। आप 1 घंटा 2 घंटे 2 महीने 3 महीना 4 महीने, इसके बाद आपको फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी कि ये क्या कर दिया है मैंने खुद के साथ, ये क्या मैंने अपने रिश्ते का हाल कर दिया।
तो अगर आप इसका सबा का ये व्लॉग देखोगे तो उसके बाद ये लगेगा कि हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी बच्चे के बाद ख़त्म हो जाती है, बच्चे के बाद कोई ज़िंदगी नहीं रहती, कुछ नहीं रहता आपका। इसके इस व्लॉग में सिर्फ यही पोर्ट्रे किया गया है। अच्छा, उसके बाद ये ना हैदर को वो पहना रही थी, तो उस पर भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स मैंने रीड किए थे कि काले धागे नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि धागे वगैरह काफ़ी लोगों के मना होते हैं कि नहीं पहनाने चाहिए, ही नहीं होना चाहिए। तो उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स थे। अच्छा, कुछ लोग पहनाते हैं क्योंकि काले धागे या काला जो टीका होता है उसे कहते हैं बच्चे को नज़र नहीं लगती है। तो सबका अगेन मैं कहूँगी वही अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। ये ना डोरी की वो चोटी बनाते हैं, चोटी टाइप का बनाकर, और वो उसको फिर बच्चे को पहनाते हैं, जो बच्चे के हाथ पे तो बड़े प्यारे लगते हैं। और फिर वहीं पर हमारी सबा मैडम बोलती है मुझे भी बना के देना, क्योंकि हमारी सबा मैडम भी तो छोटी सी बच्ची है ना। फ्रेंड शू क्या हो गया अगर हैदर आ गया है तो? आप लोग भूल गए हो फ्रेंड शू के मैं रोहान से भी छोटी थी एक टाइम पर, तो फिर अभी हैदर आ गया तो क्या मतलब? आप लोग भूल जाओगे कि मैं छोटी बच्ची थी या मुझे छोटे बच्चे वाले शौक है? मुझे हंसी है जब इसने बोला ना मुझे भी बना दो। मैंने कहा यार ये क्या लड़की है, अपने बच्चे के लिए बना रहे, हर जगह इसको अपना बच्चा बच्चा करना हो, जहाँ बच्चा बच्चा करना चाहिए, जहाँ सिर्फ वो चीज़ स्पेसिफिक बच्चे के लिए होनी चाहिए वहाँ ही अपना आप डाल के आती है। ओह मैं भी तो छोटी बच्ची हूँ ना फ्रेंड्स हूँ, मुझे भी चाहिए काला धागा, मुझे भी बहुत नज़र लग जाती है फ्रेंड्स हूँ। जब मैं टेंट लगा के आती हूँ तो मेरा फेस बहुत ग्लो कर रहा होता है, इसका टेंट मेरे को पता नहीं क्यों इतना जहरीला लगता है इसका भी। और जो आज के वीडियो में ये जो रिजा ने भी टेंट लगाया हुआ था ना, अरे भाई मत लगाओ, ये बंदर जैसे नहीं, क्या करो, ये गाल मुझे अजीब लगते हैं। हाँ अजीब इन द सेंस कि अच्छे किसी के ऊपर लग रहे हो ना, जैसे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ये चीज़ अच्छी लगती है, और कुछ लोग हैं जो ये करते हैं ना, ये लाल लाल मतलब मुंह पूरा भूत जैसा सुझा हुआ होता है, ना मुंह धोया ना कुछ, ये टिंट लेकर ये गाल लाल के, ये होंठ लाल की, चोंच लाल की, तो काम खत्म। अरे बाबा बुरे लग रहे हो तो एक बार शीशे में तो देख लो खुद को। कसम से ये देखते ही नहीं देखते हैं ये लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता। और फिर इनका कहना है कि ये टिंट लगाने से ना मरे हुए चेहरे के अंदर ना, मुरझाए हुए चेहरे के अंदर जान आ जाती है। अरे भाई जो चेहरा होता है ना उसका भी बैंड बजा देते हो तुम लोग। चलो जिस ट्रेंड को हम रहने देते हैं साइड में, और उसके बाद फिर वो ये बोलती है कि आप लोग बताना फ्रेंड्स कि क्या 2 साल के बाद जो है वो ज़िंदगी चेंज हो जाती है? तो ज़िंदगी अभी तूने चेंज कर दी है, 2 साल बाद क्या ही चेंज होगी भाई, तूने अब अपनी ज़िंदगी ऐसी बना ली, अब चेंज नहीं होती। 2 साल बाद अलग रोने निकल कर आएंगे फ्रेंड्स हूँ, ये तो बहुत भगाता रहता है क्योंकि बच्चा तो भागना शुरू हो जाएगा, अभी तो फिर भी एक जगह पड़े रह के सिर्फ वो रोता रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। 2 ढाई साल बाद तो वो भागना शुरू हो जाएगा, तो अलग किस्म का सब कुछ चलेगा। अच्छा, इस व्लॉग के अंदर ना महर को बड़ा स्पेशल फील करवाया गया है। महर का काउंटडाउन ये इन्होंने ये नया निकाल के रखा है ना काउंटडाउन। अच्छा, ज़्यादातर ना ये व्लॉगर्स और ये कंटेंट क्रिएटर्स ही करते हैं, बाकी रियल लाइफ में इसका कोई एक्सेस्ट नहीं है कि 10 दिन पहले से कोई आपकी बर्थडे को उस तरीके से सेलिब्रेट, बहुत कम लोगों के इधर होता है। देखो होता होगा, मैं ये नहीं बोल रही नहीं होता होगा, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन लड़कियां ना ये सारी चीज़ें देखकर अपना दिमाग बैठा लेते कि ओह हमें भी ऐसा ही मिलेगा। अरे भाई उनको उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, ये अगर 10 दिन के अगर काउंटडाउन बनाएंगे तो सोचो उनको कितने ही पैसे मिलने वाले हैं। तो उसमें महर को बड़ा स्पेशल फील करवाया जा रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं महर को कितना स्पेशल फील करवा रहा है, वहाँ पे रज़ा की भी तारीफ हो रही है कि रिज़ा ने कितने उससे कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बनाई है। देखो रिज़ा ये बेकिंग वगैरह में तो ठीक है, और रिज़ा का कभी कभार बिहेवियर ठीक होता है, कभी कभार अजीब होता है, और ये हर तरीके से हर कोई बच्चा ऐसा ही होता है बिहेवियर के मामले में, कभी ठीक होता है, कभी सही होता है, कभी गलत होता है, ऐसा ही होता है, ये चलता रहता है। लेकिन बात करते हैं कि ये महर को इतना ज़्यादा क्यों दिखा रही अचानक। इस ये बच्ची तो बिन माँ की पिछले 12-13 सालों से, जब से वो पैदा हुई है तब से ही, उसके कुछ ही टाइम बाद से वो बिन माँ की ही रह रही है, ठीक है। जब से वो पैदा हुई है उसके बाद कुछ ही टाइम बाद वो बिन माँ की हो गई है बच्ची। और ऐसा नहीं है कि व्लॉगिंग अभी स्टार्ट हुई है, 4-5 सालों से व्लॉगिंग स्टार्ट हुई है। ऐसा नहीं है कि मौदहा से बच्ची अभी आई है, नहीं लास्ट ईयर भी आई थी। तो इतना ज़्यादा जो अटेंशन दिया जा रहा है इस बार, वो क्यों दिया जा रहा है? क्या कोई वजह है? क्या कोई उसको मेड चाहिए बच्चे के लिए XYZ? नहीं, इसको कंटेंट चाहिए। ये अपने कंटेंट को बोर नहीं हो, देखो उसको पता है कि क्रिटिसिज्म तो एक अलग चीज़ है, वो मुझे मिल रहा है, लोग मेरे व्लॉग को रिव्यू कर रहे हैं, उसका मुझे अटेंशन मिल रहा है, लेकिन वो भी एक टाइम तक मिलेगा। अब देखो दीपिका शुएब के व्लॉग के ऊपर भी क्रिटिसिज्म होते हैं, लेकिन उनकी रीच डाउन जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि नए चेहरे नहीं मिल रहे। अब लोग एक ही क्रिटिसिज्म देख देख के भी ना थक जाएंगे कि यार ये क्या है, बच्चे को दिखाना। अब जाहिर सी बात है बच्चे पर कोई क्या ही बात कर लेगा। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे लेकर आती है, उसके दरमियान क्लैशेस दिखाती है, कभी बॉन्ड दिखाती है, कभी क्लैशेस दिखाती है, कभी कुछ दिखाती है, तो नए नए यानी ये लोगों का इंटरेस्ट बना के रखने की ट्राई करती है। तो ये इस वजह से इस दफ़ा महर को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रही है, क्योंकि रिजा में अब वो इनोसेंस लोगों को दिखती नहीं है, और महर में वो इनोसेंस दिखी है। उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसको क्या क्रिटिसिज्म महर को मिलेगा रिजा को मिलेगा, उसको इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है शायद वो क्रिटिसिज्म से घबरा गई है, इसलिए वो महर को इतना ज़्यादा दिखा रही है कि लोग महर को पसंद करें तो उस पर क्रिटिसिज्म कम होगा। नहीं, ये इसलिए दिखा रही है महर को क्योंकि महर की मासूमियत लोगों को पसंद आ गई है, उसकी इनोसेंट की वजह से काफ़ी लोग लेकर, जबकि मुझे अब वो बच्ची भी इनोसेंट नहीं लग रही है, पता नहीं लोगों को लग रही है। मैं भी रिसेंट जब उसके व्लॉग्स डे बाय डे देख रही हूँ ना, उस बच्ची में वो लालच भरना जो ना उसने शुरू कर दिया है, वो बच्ची लालच किस में आना शुरू हो गई है।
पढ़ाई कम से कम रिज़ा को मार धाड़ के 55% भी तो निकलवाए, इसकी तो पढ़ाई ही छुड़वा दी, इसका तो स्कूल ही गायब कर दिया है, उसको तो कुछ नहीं। और जो लोग बोल रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी वहाँ सेटल रही, उसकी ज़िंदगी, बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है ना, उसकी ज़िंदगी वहाँ सेटल रहेगी और ना यहाँ सेटल रहेगी। वहाँ उसको कोई देखने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं गाँव में बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, ये नहीं होता, नज़र में रहते हैं आस पड़ोस के। आजकल कोई किसी की नज़र में नहीं रहता है यार। बच्चे की किस बात की गारंटी कि बच्ची वहाँ गाँव में, और लड़की की ज़ात है भाई, हमारे इधर तो लड़की की ज़ात को कितना ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि आपको कोई फ़िक्र करने वाला तो है, बच्ची कहाँ गई है, कितने बजे गई है, किधर से आ रही है, ये सब कोई फ़िक्र करने वाला तो ये वहाँ तो उसको देखने वाला ही नहीं है, वो अपना मस्त मलंग घूमती रहती है, करती रहती है। तो ये कितना डेंजर है उस बच्ची के लिए। कम से कम मुझे तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ वो ठीक है, वो फिर मेहर की और रज़ा की ज़िंदगी में अगर किसी की ज़िंदगी यहाँ पर सेट हो सकती है तो वो शायद मेहर की ज़िंदगी है। वो मौदहा से ज़्यादा यहीं पर थोड़ा-सा मुझे लगता है सिक्योर भी रहेगी। वो अलग बात है लोगों को खालिद से बड़े इनसिक्योरिटीज़ हैं कि वो इनसिक्योर है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन उस बच्ची की ज़िंदगी दोनों जगह ही ख़राब है। यहाँ भी कोई उसकी ज़िंदगी कोई इतनी अच्छी नहीं होने वाली है। तो ये जो मेहर को रखने की वजह है, ये जो मेहर को इतना ज़्यादा स्पेशल फ़ील करवाने की वजह है, वो इसीलिए है क्योंकि उसकी इनोसेंट लोगों को पसंद आई है। उसका इनोसेंस बनना लोगों को पसंद आया है, उसकी लोगों को एक सादगी दिख रही है, जबकि उसने उसको अजीब कर दिया है। वो उसको काफ़ी, अब सोचो एक आप बच्चे को, एक आप हाई लेवल पे ले जाओ और उसको दोबारा से लो लेवल पे ले जाओगे तो उसके लिए वो ज़्यादा मुश्किल होगा एडजस्ट करना। एक होता है ना कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुद कदम बढ़ा बढ़ा के ऊपर लेवल पर जाता है। अब क्यों कहते हैं कि अगर आपके पास अमीरी आ जाए तो अल्लाह आपको गरीबी ना दे, क्योंकि अमीरी का एक मज़ा चखने के बाद अगर आपको गरीबी मिलती है ना तो आपके लिए वो बहुत टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको आदत ही नहीं होती उन सब चीज़ों की। आपकी आदत निकल गई होती है उन सब चीज़ों से, तो वो काफ़ी मुश्किल, आपने वो ऊंचाई का मज़ा जो ना वो चख लिया होता है, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा। आप देखो जो फेलियर्स होते हैं, वो फेलियर्स अगर पहले फेल हो रहे हैं और बाद में वो विन कर जाते हैं तो उनके लिए वो जो विन होता है वो बहुत मायने रखता है। और अगर एक इंसान, उसके लिए फिर वो फेलियर्स जो है वो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। लेकिन अगर एक इंसान जो जीतता आ रहा और अचानक उसको हारना पड़ जाए, उसके लिए वो हार नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो ये डिफरेंस आपको दिखेगा ही। तो यही काम ये तीनों बच्चों के साथ हो रहा है। और मेहर का ये जो काउंटडाउन वगैरह है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। और बताओ मेहर के काउंटडाउन से यही कमा रही है ना, मेहनत रज़ा करती है, कमाती ये है, सब कुछ दिखा दिखा के जेब में इसीलिए जा रहा है। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए है कि चलो यार इसका कंटेंट, इस दफ़ा जो है वो मेहर का कंटेंट लेते हैं कि मेहर का पहला बर्थडे, अभी आएगा टाइटल, मेहर का पहला बर्थडे आने वाला है। खैर आप लोग इन सब में क्या राय है मुझे लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैंने ये जो इतना भाषण दिया है इस वीडियो में, इसको सोचना ज़रूर और अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा बहुत भी अमल लेकर आना। अपनी ज़िंदगियों को कभी भी किसी के कहने पे, किसी के प्रेशर पे मत कभी भी सेक्रीफाइस पर लेके जाओ कि सेक्रीफाइस कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अपने आप को प्रेशर में रखने के लिए कि हम अच्छी माँ कैसे साबित करें। भाई तुमको किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जो साबित करना है अपने बच्चे को करो, अपने लिए करो, अपने सेटिस्फिकेशन के लिए करो, दैन इसके बाद और कुछ नहीं। अपने हस्बैंड को देखो, अपने घर वालों को देखो, दैट्स इट, पास। बाकी तुम्हें किसी और से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छी माँ हो या नहीं हो, यहाँ कोई आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट डाउन कर देना, आंसर दे दूँगी मैं।